तो आज हम बोहर मॉडल के बारे में अध्ययन करेंगे। इसको बोहर मॉडल भी कहा जाता है और बोहर मॉडल भी कहा जाता है। तो बोहर का परमाणु मॉडल क्या होता है, उसकी परिकल्पनाएं क्या है, उसकी अभिग्रहित क्या है और उसके बाद उनकी कमियां क्या है, उसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो ये एक एक नंबर के दो नंबर के कई बार प्रश्न बन जाते हैं। तो बहुत ही ईजी है और पूर्व ज्ञान पर आधारित है, तो पुनः रिविजन भी हो जाता है और इसमें भी प्रश्न आते ही आते हैं। तो बोहर का परमाणु मॉडल क्या होता है उसके बारे में अध्ययन करते हैं और उसकी क्या क्या परिकल्पनाएं थी या उसके क्या क्या अभिग्रहित थे उसके बारे में जानते हैं। तो एक तो पूर्व में अध्ययन किया था, वही आता है इस चीज के अंदर। अभिग्रहित परमाणु का समस्त धनावेश और द्रव्यमान कहाँ रहता है, नाभिक के केंद्र पर केंद्रित रहता है। और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं। तो परमाणु का समस्त धनावेश द्रव्यमान केंद्र पर केंद्रित रहता है, नाभिक पर केंद्रित रहता है और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। तो परमाणु का समस्त धनावेश और द्रव्यमान नाभिक पर केंद्रित रहता है और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। जब वृत्ताकार चक्कर लगाएंगे तो कौन सा बल लगेगा, अभिकेंद्री बल लगेगा। तो केंद्र पर लगता है अभिकेंद्री बल और ये किससे आकर्षण बल से बना रहेगा, कूलाम के आकर्षण बल से। तो दो आवेश हो गए, नाभिक पर आवेश और इलेक्ट्रॉनिक आवेश। तो यहाँ पर अभिकेंद्री बल किसके बराबर होगा, कूलाम के आकर्षण बराबर। दो आवेश हो गए, नाभिक पर आवेश और इलेक्ट्रॉनिक आवेश। तो अभिकेंद्री बल का फॉर्मूला हो गया, जानते हैं mv²/r के q1q2/r²। कूलाम का नियम अध्ययन कर चुके हैं विद्युत क्षेत्र में। तो mv²/r के q1q2/r²। q1 q2 के रूप में दो आवेश हो गया, एक आवेश ये हो गया, एक ये हो गया। एक तो इलेक्ट्रॉनिक आवेश हो गया, एक नाभिक पर आवेश हो गया। तो नाभिक में धनात्मक आवेश प्रोटॉन के रूप में, इलेक्ट्रॉनिक आवेश हो गया ई के रूप में। तो दो आवेश हो गए, दोनों के मान रख दिए q1 q2 के रूप में। ये q1 और q2 के रूप में दोनों मान रख दिए। जेडी के रूप में, जेड है ये, 2 नहीं जेड है, ई और ई² के रूप में आ गया। mv²/r के जेडी²/r² के रूप में एक सूत्र प्राप्त हो गया। तो इस सूत्र का आगे भी व्युत्पन्न हल करेंगे इसको भी। तो इसको याद रखना है। पहली परिकल्पना क्या थी, परमाणु का समस्त धनावेश और द्रव्यमान केंद्र पर केंद्रित रहता है, नाभिक पर केंद्रित रहता है और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कौन से पथ में चक्कर लगाते हैं, वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं। तो अभिकेंद्री बल किससे संतुलित होगा, कूलाम के आकर्षण बल से। ये कूलाम के आकर्षण बल से बंधा रहता है। दोनों की तुलना हुई, दोनों के आवेश दो हो गए, नाभिक पर आवेश धनात्मक के रूप में, इलेक्ट्रॉनिक आवेश, दोनों का मान। तो mv²/r के जेडी²/r²। इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्वांटीकृत होता है। दूसरी परिकल्पना थी महत्वपूर्ण, इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग जो होता है वह क्वांटीकृत होता है, यानी कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक आवेश होगा वह h/2π के पूर्णांक गुणज होता है। तो संवेग का सूत्र होगा mv, कोणीय संवेग पढ़ चुके, J = r×p के रूप में, है ना। तो r×p, r J बराबर पढ़ा था 11 में, r×p, r तो है p बराबर mv, तो mvr, तो mvr। और कोणीय संवेग का सूत्र होगा h/2π के पूर्णांक गुणज होगा, यानी n का मल्टीप्लाई होगा h/2π के। तो J का मान रख दिया h/2π। h प्लांक नियतांक, n प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 चलता रहेगा। तो दूसरी परिकल्पना होगी, इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग हमेशा क्वांटीकृत रहता है। तो mvr = h/2π। इलेक्ट्रॉन की कक्षाएं जो होती है वह स्थायी मानी जाती है। तीसरी परिकल्पना थी। तो और एक अन्य परिकल्पना और मानी जाती है, इलेक्ट्रॉन द्वारा ऊर्जा का उत्सर्जन अवशोषण तभी होता है जब ये एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में जाता है, तभी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का उत्सर्जन होता है या अवशोषण होता है। जैसे ये N2 से ये N1 में गया, तो ऊर्जा स्तर का सूत्र क्या होगा, E = h न्यू पढ़ चुके फोटोन में। तो En2 - En1, N2 N1 ऊर्जा स्तर N2 से N1 में चला गया, ऊर्जा क्या होगी E से, En2 - En1 = h न्यू। न्यू का मान पढ़ चुके हैं, c/λ के रूप में माना जाता है। तो एक सूत्र बन गया ये En2 - En1 h न्यू h c/λ। तो ये 3-4 परिकल्पना है। परमाणु का समस्त धनावेश द्रव्यमान केंद्र पर केंद्रित, और सूत्र प्राप्त कर दिया mv²/r के जेडी²/r²। कोणीय संवेग हमेशा क्वांटीकृत होता है, mvr = h/2π। इलेक्ट्रॉन की कक्षा स्थायी होती है और इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का उत्सर्जन अवशोषण तभी होता है जब वह एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में जाता है। एक सूत्र लिख सकते हैं, En2 - En = h न्यू h c/λ। तो मुख्य रूप से 3 परिकल्पनाएं होगी और इसमें 2 परिकल्पना अध्ययन कर सकते हैं। परमाणु का समस्त धनावेश और द्रव्यमान कहाँ रहता है, नाभिक पर
केंद्रित रहता है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। और अभिकेंद्री बल किससे संतुलित होगा? कूलाम के आकर्षण बल से। तो ये जो चक्कर लगा रहा है ये आकर्षण बल, कूलाम के आकर्षण बल से बंधा रहता है। ये अभिकेंद्री बल का फॉर्मूला, ये कूलाम के नियम पढ़ चुके हैं उसका। दोनों आवेश हो गए, ये रखे मान mv² के z² r²। और इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्वांटीकृत होता है। इलेक्ट्रॉन की कक्षाएं स्थायी होती है और उत्सर्जन अवशोषण जो होता है एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में जाता है, तभी संभव हो पाता है। तो ये मुख्य रूप से 3 परिकल्पनाएं मानी जाती है।